मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अस्पताल के द्वारा जो ये कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है, ये विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 सितंबर को। और ये वृद्धावस्था की एक बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं और स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि एक टाइम पर आकर ये अपने परिचितों को, परिवारजनों को भी भूल जाते हैं। शुरुआत होती है कि जैसे चश्मा भूल गए, घड़ी भूल गए, और एक टाइम ऐसा आता है खाना खाया और भूल गए। और इसमें स्थिति ये बनती है कि सामाजिक एक जो अपमान की स्थिति परिवार वाले भी महसूस करते हैं और जो हमारा पेशेंट है वो भी महसूस करता है, क्योंकि वो सिर्फ भूलता है, उसका इंसाइट पूरा रहता है। यानी कि अगर उसके साथ आप कोई दुर्व्यवहार करते हो तो उसकी समझ उसको पूरी रहती है। तो ऐसे में उसकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचती है वो बड़ी गलत होती है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि वो बीमारी की वजह से भूल रहा है, और कोई पड़ोसी आया, कोई व्यक्ति आया, अगर वो कह रहा है कि पूछा किसी ने कि ताऊ जी आपने खाना खाया क्या, उसने कह दिया नहीं मुझे तो खाना मिला ही नहीं 2 दिन से, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उसको आप अपने ऐसा ना समझें कि वो आपका अपमान कर रहा है, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है जो बहुत कारणों से होती है। दिमाग में सिकुड़न पैदा हो जाती है, वृद्धावस्था की वजह से हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से हो जाती है, दवाइयों का असर होता है, नशा होता है, उसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार करता है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मैनेजेबल बीमारी है, ट्रीटेबल नहीं है, यानी कि इसको हम रोक सकते हैं, वापस से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उसको अपमान न समझकर ये समझें कि जो भी कह रहा है इसकी प्रॉब्लम है और ये जानबूझकर नहीं कर रहा, और ऐसे लोगों के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहें, उनको पूरा सम्मान दें, जाने कि वो आपके द्वारा किए गए गलत व्यवहार को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा है। और अल्जाइमर के जितने भी पेशेंट होते हैं, देखा जाए तो उनकी जो मृत्यु होती है अधिकतर डिप्रेशन की वजह से होती है, क्योंकि अकेलापन और अपमान की भावना, इनएक्टिविटी, वृद्धावस्था में शरीर कार्य करने के लायक नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता है, उनको पता होता है, उनको ये एहसास होता है कि अब वो किसी लायक नहीं है। यही भावना उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और डिप्रेशन की तरफ ले जाने की वजह से वो अब एक गंभीर अवसाद में जाने की वजह से वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, समर्पण और देखभाल की ज़रूरत है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि वृद्ध जो व्यक्ति हैं वो हमारी ज़िंदगी का पिलर हैं, उनके महत्व को समझें, उन्हें पूरा प्यार सम्मान दें और उनकी देखभाल करें। कार्यक्रम है पीएससी पर, ये स्वास्थ्य के संबंध में राष्ट्रीय मानसिक रोग का जो स्वास्थ्य ये शिविर लगा है। इसमें मोदी जी, योगी जी की सरकार ने जो बुजुर्ग हैं उनकी चिंता करना शुरू किया है। आज का देखिए आधुनिक ज़माने में बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, बच्चे चले जाते हैं सब अपनी नौकरियों पर, दूर दूर प्रोफेशन में चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। वो अकेलापन जो है, एकाकीपन माँ बाप को जो है वो विकसितता की तरफ बढ़ा देता है, वो डिमेंशिया जो बीमारी होती है उस तरफ बढ़ा देता है। तो वो लोग अपनों को ना भूलें और उनके साथ भी कोई लोग बात करें, उनके साथ कोई बैठे, ऐसा वो चाहते हैं। तो उसके ऊपर उनका ये साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उनका अध्ययन करके उन मरीजों की परेशानी को दूर करना, वैसे बुजुर्गों की परेशानी को दूर करने का कार्यक्रम ये है। साथ ही आपने यहाँ पर निरीक्षण किया जी? हाँ, निरीक्षण किया। पहले बड़ी स्थिति खराब थी, पहले किसी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी ने कब्जा कर रखा था पीछे की तरफ, वो हमने खाली कराया था। अब इसमें और कैसे विस्तार हो सकता है ये देखने के लिए मैं आया था। तो अच्छा मिला? हाँ, बहुत साफ़ सफाई है और बहुत अच्छी तरह मेंटेन है। डॉक्टर साहब दोबारा से आ गए हैं, बीच में कहीं इनका स्थानांतरण हुआ था, तो पुलिस लाइन में पीछे जगह खाली है, ये मिल जाएगी, तो इसके अंदर 5-10 बेड का व्यवस्था शहर के बीच में हो जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेंद्र किशोर हूँ, मानसिक उद्योग विशेषज्ञ जिला अस्पताल मेरठ में। आज हम लोग यहाँ पर यूपीएससी पुलिस लाइन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स को लेकर है। ये आज के टाइम में डिमेंशिया एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्ल्ड वाइड करीबन 6 से 8 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित है, और ब्रेन के डैमेज होने की वजह से, ग्रेजुअली दिमाग की कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से ये धीरे धीरे याददाश्त की कमी होना, सोचने समझने और व्यवहार में बदलाव आना, और एक दिन भी जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है मरीज़ एक तरह से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये मरीज़ ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को सही समझा नहीं पाते हैं। ऐसे में सोसाइटी और परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग जागरूक बने, स्पेशली उनके बच्चे हैं और सोसाइटी, ताकि ऐसे लक्षणों को हम जल्दी पहचान सकें और सही टाइम पर इलाज के माध्यम से, व्यवहारिक इलाज के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से हम उनको जितना बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं वो दे पाएँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.